मंगल भवन अमंगल हारी, देवाहो सुदशरथ अयर बिहारी। अस कही नारद सुमरे हरि राम, गिरिजह दीन असीम सिया राम। हो है कल्याण अब रामा, संसह तजाह गिरे सिया रामा। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो, अब कल्याण ही कल्याण होगा। कहे आसि ब्रह्म भवन मुनि गयाओ, अगल चरते सुनो जस भयाहू, पतित एकांत पाहे कह मेना, नाथ न में समझे मुनि बेना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उससे सुनो। पति को एकांत में पाकर मीना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बार कुल होए अनुपा, करहा विवाह सुता अनुरूपा, ताना कन्या बरोर कुमारी, कंते उमा ममो प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिला है बारू गिरजा जोगू, गिरजाड़ सहज कहीं सब लोगू, सोई विचारे पति करह विवाहो, जे न बहोरे होय ओरदाहू। यदि पार्वती के योग वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही पारे चरण दर्शीसा, भोले सहित स्नेह गिरीसा, बर पावक पिरगट सस माही,
नारद बचन तनाही। इस प्रकार कहकर मेनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचूं पर हर सब रामा, सुमेरा हो सिरे भगवान सिया रामा। पर्वत निर्मौजे सोहि रामा, करहि कल्याण राम सिया राम। हे प्रिय, सब सोचकर भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पर्वत को रचा वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हारी सुता परने हो, तो वस जाए सिकावन में हूँ। करहे जो पूज से मिलाए महेशु, आने उपाय मिटाए कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर बेसते हो, सुंदर सवे गुण निधि ब्रस के तू। अस विचार तुम तजहे असंका, सबहि बात संकल्प अलग अकंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति वाचन हरस मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमा बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मेना उठकर तो तुरंत पर्वत जी के पास गई। पर्वत जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनकी स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेते और लाई, गद गद कंठिना कछु कह जाए। जगत मातु सर भाग्य भवानी, मातु सिखा देबो निमित बानी। फिर एक बार उसे हृदय से लगाने लगे। प्रेम से मीना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी तू सर्वगुण ठहरी।
माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाले कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दिव्य आश्रमा, सपन सुनावा तो सिया राम। सुंदर गोरे शुभ्री पर राम, अस देहो मोह सिया राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ, मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करहि जाए तपो शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारे, मात पिता पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दोष दोष न सावा। हे पर्वत जी, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर जप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है, तब सुख देने वाले और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल राजई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से धरहि महि भरा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि बपानी, करहि जाहे तप अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मति महतारी, सपन सुना गिरह हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि आपके ही आधार पर है, ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता बहु विधि समझाई, चली उमा तप हृदय हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, वहीं विकल मुख अब न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी जप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद श्री राम मुनि आहे तब राम, सबहि कहा समझ सिया राम,
पार्वती मही माँ सुनत नामा, रहे प्रबोधहि पाए सिया रामा। तब वेदश्रा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको सावधान हो गया। ऊर्धरियो माँ प्राणपति रचरिणा, जाए विपन लागी तप करना। अति कुमारी ना तम जप जोगे, पति पद सुमरे तज सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर जप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। निज नाव चरणे उपज अनुरागा, बिसरे देह तपा मन लागा। संबत सहसे मूल फल खाए, सागे खाए सत बरन गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारे शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। वेद पाति महिमा पर सुखाई, तीन वर्ष संबत सोए खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य पारिहारी सुकाने हूँ पर ना, उमा नाम तब बयन अपर्णा। देखे उमा ही जप कीम शरीरा, ब्रह्म गिरा में गगन गबीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्म वाणी हुई। भया ओ मनोरथ सुफल तब राम, सुन गिरिराज कुमार से राम। पर हर दोहस कलश सब राम, अब मिले हाई त्रिपुरा सिया राम।
हे पर्वतराज कुमारे, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे अस्त्र क्लेश कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। आस्ताप काहिना की मैं भवानी, भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरा हूँ ब्रह्मवर बानी, सत्य सदा संतत सोच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आबा पिता बुला बन जाबोही, घाटे पर घर जाया हूँ तब ही। मिलहि तुम्हारे जब सप्तऋषि, जाना तब पे मान बगेशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनते गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनाहु सांब करे चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी से मिले, बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते सेवे मैंने बयो विरागा। जपई सदा रघुनायक रामा, जहीं तहीं सुनाही राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम से विरामा, विगत मोह मद काम से आरामा। विचारहि माए धारे हृदय रामा, हरे सकल लोक अब राम सिंह रामा। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से
रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे हैं। सिया राम जय।